आज हम एक चर वाला समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण या वन वेरिएबल इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। इसमें एक ही अक्षर होता है और चर की अधिकतम घात एक ही होती है। आज देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास 3x - 5 = 4। इसको हल करते हैं। 3x - 5 = 4 हल करते हैं इसे। 3x - 5 = 4। 3x = 4 ऐसे ही रहने देंगे। -5 को पक्षांतर करके इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। यहाँ हुआ 3x = 4 + 5 होते 9। ऐसा कैसा लिख दिया। 3x = 9 तो x इक्वल हो जाएगा 9। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, अपॉन में तो हो जाएंगे 3 के टेबल में 3 भी आते हैं 9 भी आते हैं तो कट कर देंगे। 3 1 टाइम आते हैं और ये 3 टाइम आते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 तो x इक्वल यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हुई 3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x का मान 3 प्राप्त हुआ है। दूसरा सवाल हल करते हैं हम। हमारे पास दिया हुआ है 3x + 12 3x + 12 = 24। वैसा ही करेंगे हल। 3x + 12 = 24। 3x को यहीं रहने देंगे, 24 को यहीं रहने देंगे। ये 12 को प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास आए हैं 3x = 24 में से 12 हो जाएंगे तो 12 बचेंगे। तो x इक्वल हो जाएंगे 12। 3 अपॉन में आ जाएंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हुई है 4। इस प्रकार x का मान जो है हमारे पास 4 प्राप्त हुआ है। एक सवाल और देख लेते हैं हम, तीसरा, ताकि एक चर वाला समीकरण करना आसानी से सीख जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें 18 - 5y = 3y - 6। इसमें y के दो बार लिखे हुए हैं तो इनको एक साथ हल करेंगे। तो ये माइनस के 5y को यहीं रहने देंगे। डायरेक्ट हल कर लेते हैं हम इसे। सवाल पहले हम उतार चुके हैं। तो -5 और 3y को इधर लाएंगे तो माइनस के 3y = माइनस के 6 यहीं रहने देंगे। 18 को इधर लाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 5 और 3 होते हैं 8 और y को ऐसा कैसा रहने देंगे। दोनों संख्या माइनस की है, जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। इधर हम ऐसे ही हल करते हैं कि माइनस है दोनों तो जुड़ जाएंगे। 18 और 6 होते हैं 24। दोनों माइनस के तो माइनस ऐसा कैसा आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस को कट कर देते हैं। तो y इक्वल हमारे पास आ जाता है 8y इक्वल आ जाता है 24। तो y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 24/8। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। इस प्रकार से y की वैल्यू जो हमारे पास 3 प्राप्त हुई है। इस प्रकार से अगर इनके हम वैल्यू सही है या गलत इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है 3x + -5 = 4। तो हम लिख लेते हैं 3x - 5 = 4। इसकी जो वैल्यू आई थी x का मान हमारे पास आया था 3, तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। इसका आंसर 3 आया था, 3 ऐसा कैसा लिख दिया। -5 = 4 ऐसा कैसा। 3 × 3 = 9 होते हैं, -5 5 ऐसा कैसा 4 ऐसा।
9 में 5 जाएंगे तो 4 इक्वल 4। ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब हमारा जो आंसर था 3 वह सही है। ये उत्तर की जांच करना है, रफ कार्य में हम इसे आसानी से कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हमारा जो आंसर हमने लिखा है वो सही है या नहीं पता चल जाए और हमारा सवाल गलत ना हो। तो पहले ही हम चेक कर लें, गलत लगता है तो वापस से पुनः चेक कर लें। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 हमने करा था, उसमें दिया था 3x + 12। इसको भी देख लेते हैं। 3x + 12 इक्वल 24 था। 3x + 12 इक्वल 24 और आंसर हमारे पास आया था 4। इस जगह 4 रख देंगे। 3 ऐसा कैसा, यहाँ 4 रख दिया, प्लस 12 ऐसा कैसा, 24 ऐसा कैसा। हम देखते हैं 3 4 जा होते हैं 12, प्लस 12 ऐसा कैसा, 24 ऐसा कैसा। 12 12 होते 24, यहाँ भी 24, दोनों तरफ 24 आ चुके हैं, अर्थात हमारा जो x की वैल्यू थी 4 वो भी हमारा आंसर सही है। मतलब पहला जो आंसर था 3 ये भी सही था और दूसरा आंसर ये भी सही है। अब तीसरा वाले आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। 18 - 5y 18 - 5y 18 - 5y इक्वल 3y - 6 3y - 6। इसमें हमारा आंसर y का वैल्यू 3 आई थी, जगह 3 रख देंगे तो लिखते हैं 18 - 5 3, y की वैल्यू 3 आई थी 3 लिख दी। सोल्व करते हैं। 18 ऐसा कैसा, माइनस 5 3 जा 15 होते हैं, 3 3 जा 9 - 6। 18 में से 5 जाएंगे, 18 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 3। 9 में 6 जाएंगे 3, तो दोनों तरफ वैल्यू 3 3 है, मतलब बराबर है, अर्थात हमारा जो y का मान 3 है वो सही है। मतलब ये तीसरा आंसर भी हमारा सही है। इस प्रकार से हमने एक चर वाली समीकरण हल करा और उसकी जो आंसर है उसको सत्यापन किया। इस प्रकार से हमारा सवाल सही पाए गए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन द्वारा इम्पोर्टेंट प्रश्न हल पाते रहिए।